न्यूज। आसमान में होने वाली एक खगोलीय घटना और धरती पर मंडराता महायुद्ध का खतरा। क्या सूर्य ग्रहण सिर्फ कुछ मिनटों का अंधेरा है या इसके पीछे छिपे हैं आने वाले बड़े बदलाव के संकेत? दुनिया पहले ही तनाव के दौर से गुजर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, अमेरिका और चीन की तनातनी और कई देशों के बीच बदलते रणनीतिक समीकरण। ऐसे में जब सूर्य ग्रहण की चर्चा होती है तो ज्योतिष की दुनिया में भी सवाल उठता है, क्या ग्रहों की चाल आने वाले समय में किसी बड़े वैश्विक संघर्ष का संकेत दे रही है? ज्योतिषीय मान्यताओं में सूर्य को सत्ता, नेतृत्व, राष्ट्र और शासन का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य पर ग्रहण को कई ज्योतिषी राजनीतिक और वैश्विक उथल पुथल से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, क्या अगला सूर्य ग्रहण दुनिया के लिए किसी बड़े युद्ध का संकेत लेकर आएगी? क्या किसी महान शक्ति के फैसले से बदल सकता है दुनिया का नक्शा? क्या अमेरिका, चीन या रूस के बीच बढ़ सकता है टकराव? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बन सकता है विश्व संघर्ष का केंद्र? आज एस्ट्रो संकेतों के जरिए करेंगे इसी बड़े सवालों की पड़ताल। क्या सूर्य ग्रहण के बाद दुनिया देखेगी महायुद्ध का दौर? जी हाँ, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ दो बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, आचार्य राज मिश्रा जी, जाने माने ज्योतिषी, आचार्य जीतू सिंह जी, जाने माने ज्योतिषी। बहुत स्वागत आप दोनों का, बहुत शुक्रिया भी। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आचार्य राज मिश्रा जी आप ही से मेरा, क्योंकि जब भी ग्रहण की बात होती है ना तो सबसे पहली बात तो क्या है कि एक नेगेटिव थॉट आता है, ग्रहण मतलब नेगेटिव। ऑल्दो ऐसा नहीं है, मतलब हालांकि और ग्रहण है वो हम पर पड़े ना पड़े लेकिन उसका असर तो होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो सर ये जो सूर्य ग्रहण है ये कितना अलग होने वाला है? क्या कुछ बदल सकता है इस सूर्य ग्रहण से? क्योंकि कहा ही जा रहा है 14 दिन के बाद एक और ग्रहण है, कुछ ऐसे। जी चंद्र ग्रहण होगा कुंभ राशि पर, शायद 28 अगस्त को अगला जो ग्रहण होगा। पहले 12 अगस्त को जो ग्रहण होगा वो सूर्य ग्रहण है और 28 अगस्त को जो पड़ने जा रहा है वो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। देखिए दोनों परिस्थिति है। ये कह देना कि ग्रहण का इंपैक्ट नहीं पड़ता है, मुझे लगता है ये गलत होगा। और ये कहना कि ग्रहण का इंपैक्ट खराब ही पड़ता है, ये भी गलत होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, सूर्य सत्ता के कारक हैं, सूर्य राजनीतिक क्षेत्र के कारक हैं। सूर्य के कारण जो अध्यक्ष हैं देशों के अंतर्गत, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति इत्यादि हैं, उनके ब्रेन के अंदर परिवर्तन आता है। लेकिन मैं दो चीजें बता दूं ग्रहण को लेकर के। देखा जाए सबसे पहले यह कह देना कि ग्रहण नुकसानदायक नहीं है, मैं आपको बड़ा एक चीज क्लियर कर देता हूं। यदि किसी व्यक्ति की भी बात कर रहा हूं, किसी राष्ट्र के किसी व्यक्ति के कुंडली में जहां पर शनि बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं या राहु बैठे हुए हैं या केतु बैठे हुए हैं, उस राशि पर अगर ग्रहण घटित होता है तो वो बहुत डेंजरस होता है। और मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। महात्मा गांधी के लग्न में मंगल विराजमान थे, लग्नस्थ मंगल पर ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लग्नस्थ मंगल पर ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। कब वो ग्रहण होता है? एक बार मैं 12 नवंबर 1947 को तुला राशि पर सूर्य ग्रहण पड़ता है, महात्मा गांधी के लग्नस्थ मंगल पर ग्रहण पड़ता है और 30 जनवरी को उनकी जो है वो हत्या होती है। भारत की राजनीति में प्रथम स्वतंत्रता में जो हत्या देखी जाए, 30 मई 1984 को वृष राशि में सूर्य ग्रहण पड़ता है, जो भारत के लग्न पर पड़ता है, क्योंकि भारत के लग्न पर वहां राहु जाकर के विराजमान है। और उसके बाद ब्लू स्टार ऑपरेशन आप सभी लोगों ने देखा, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, वो हम सब लोगों ने देखा। अगला अगर देखा जाए 16 फरवरी 1980 को कुंभ राशि पर ग्रहण पड़ता है, इंदिरा जी के अष्टम भाव पर ग्रहण पड़ता है। अष्टम भाव पर था जन्म मंगल से, सप्तम भाव पर यह ग्रहण पड़ता है। और 23 जून 1980 को संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु होती है, उनके लिए खतरनाक होता है। अच्छा, उसी जगह अब यहां अगर देखा जाए इस दृष्टि से तो ग्रहण फायदेमंद नहीं होता, ग्रहण नुकसानदायक होता है। लेकिन मैं एक और आपको तरीका बताता हूं ग्रहण कैसे फायदेमंद कैसे होता है। ये एक बहुत डीप है, मुझे लगता है इस पर कई जब ज्योतिषीय कार्यक्रम करेंगे ना तो आप ग्रहण को एक्चुअली डिफाइन कर पाएंगे। ज्योतिष ये कहता है कि जन्म लग्न, जन्म दशम भाव, जन्म के सूर्य, जन्म के चंद्रमा, ठीक है, अगर इन पर ग्रहण पड़ता है या इनके सामने अगर ग्रहण पड़ता है तो वो फायदेमंद होता है। लाइक अगर किसी देश का जन्म लग्न जो है, जैसे मान लिया जाए कि भारत का जन्म लग्न वृष है, लेकिन क्योंकि भारत के लग्न में राहु विराजमान है, इसलिए अगर वृष में ग्रहण पड़ेगा या वृष के सप्तम भाव वृश्चिक में ग्रहण पड़ेगा, दैट इज डेंजरस फॉर इंडिया। ओके, वो भारत के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन वहीं पर अगर किसी के लग्न के अंतर्गत सूर्य विराजमान है और वहां पर ग्रहण पड़ता है तो वो फायदेमंद है। दशम भाव पर किसी के भी ग्रहण पड़ता है और वहां पर अगर मैलेफिक प्लैनेट नहीं है, पापक ग्रह नहीं है, तो ग्रहण फायदेमंद है। लाइक देखिए
श्री HD देवगौड़ा के दशम भाव पर 17 अगस्त को ग्रहण पड़ता है। 17 अगस्त 1996 को ग्रहण पड़ता है उनके दशम भाव पर, और 16 मई 1996 को उनको प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हो जाता है। उनके लिए ग्रहण फायदेमंद हुआ या नहीं हुआ? पहले हमने देखा कि ग्रहण नुकसानदायक हुआ, लेकिन दूसरा हमने देखा कि ग्रहण फायदेमंद हुआ। इंद्र कुमार गुजराल 12 अक्टूबर को ग्रहण पड़ता है 1996 को, और 16 अप्रैल 1997 को उनको प्रधानमंत्री का पद प्राप्त होता है। उनके दशम भाव पर ग्रहण घटित हुआ, यानी उनके लिए फायदेमंद हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी या फिर सोनिया गांधी को कह ली जाए 2004 के अंतर्गत उनके दशम भाव पर ग्रहण प्राप्त हुआ और उनकी पार्टी ने उसके बाद विजय प्राप्त किया, वो तो ठीक है, उनके नॉमिनेट करने पर उनको दिया गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी परिस्थितियां जो है वो ग्रहण की होती हैं, डिपेंड करता है कि ग्रहण कहां पर पड़ रहा है। जो ग्रहण पड़ रहा है वो कर्क राशि पर पड़ रहा है। जिस राष्ट्र के 10th हाउस में ये ग्रहण पड़ेगा, अगर मैलेफिक जैसे इंग्लैंड में ये ग्रहण पड़ रहा है, इटली में पड़ रहा है, फ्रांस में पड़ रहा है, रूस में पड़ रहा है, कनाडा के अंतर्गत पड़ रहा है, इन कंट्रियों के अंतर्गत पड़ रहा है। अगर इन कंट्रियों को उठा करके देखा जाए, अफ्रीका के 11th हाउस के अंतर्गत कर्क राशि है, ठीक है, तो वहां के संसद के अंदर डेफिनेटली बवाल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी प्रकार अगर पाकिस्तान के देखा जाए तो 10th हाउस में कर्क राशि है। खैर ये ग्रहण पाकिस्तान में पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला है, तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर भूचाल राजनीतिक आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यस, रूस के लग्न में ग्रहण पड़ने वाला है, कर्क राशि रूस की है, तो जो सूर्य ग्रहण है वो लग्न में पड़ने वाला है, तो रूस में भी बहुत दिक्कत होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि ग्रहण कहां पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है। बट ग्रहण नुकसान तो करता ही करता है, कुछ परिस्थिति में फायदा करता है। ठीक है आचार्य जीतू सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले कुछ समय में हमने कई सारे युद्ध देखे हैं, हम उसके लिए यूज्ड टू हो चुके हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो एक आदत सी हो गई है। फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं उसमें ये ग्रहण किस तरीके से आग में घी का काम करेगा? क्या महंगाई और बढ़ेगी? क्या आम लोगों की समस्याएं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्या? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हर हर महादेव। सावन का पावन पर्व चल रहा है। आचार्य जी आपको भी हर हर महादेव, खुशबू जी आपको भी, और दर्शकों को भी। देखिए ग्रहण आ रहा है, लेकिन डरिए मत, ग्रहण को भी कंट्रोल भगवान शिव ने ही कर रखा है। तो राहु भी उन्होंने कंट्रोल में रखे हुए हैं, केतु भी उन्होंने ही कंट्रोल में रखे हुए हैं। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जैसा आचार्य जी ने कहा कि ग्रहण अच्छा भी होता है, ग्रहण बुरा भी होता है। अगर हम प्राचीन इतिहास निकालते हैं तो ग्रहण ने विश्व युद्ध रुकवाया भी है, लेकिन ग्रहण ने वर्ल्ड वॉर करवाई भी है। अगर हम पहले वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, 2-3 चीज़ें मैं इस समय ज़रूर इसलिए शेयर करना चाहूँगी। 1945 अगस्त में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय 25 जून को सूर्य ग्रहण पड़ा था और 9 जुलाई को चंद्र ग्रहण पड़ा था। 1914 की बात करते हैं, जब पहली बार वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, तो 25 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ा था और मार्च में चंद्र ग्रहण पड़ा था। ये भी 15 दिन के अंदर की बात हो रही है। 21 अगस्त को अगेन सूर्य ग्रहण पड़ा था और फिर 4 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ा था। तो यानी ये जो समय थे बड़े आपदाओं वाले, वो भी उस समय 2 ग्रहण एक साथ पड़े थे। अब यहाँ पर अगर इस समय हम बात कर रहे हैं कि जैसे आचार्य जी ने भी कहा कि कर्क राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है, और कर्क राशि के साथ अश्लेषा नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है, बुध का नक्षत्र है। सूर्य भी पीड़ित, बुध भी पीड़ित, और दूसरा ये कर्क राशि जो है हमारे काल पुरुष की, हमारे भारत की कुंडली की 3य भाव की राशि है। घुसपैठ की राशि पड़ रही है यहाँ पे, यहाँ यानी हमारे पड़ोसी देश ये इतनी इस समय उपद्रव मचाएंगे, इतनी आतंकी घटनाओं के संकेत इस समय होंगे, क्योंकि 28 को जो अगस्त को जो ये ग्रहण पड़ेगा, ये चंद्र ग्रहण जो है ये भी कुंभ राशि में पड़ रहा है, और जहाँ पे शतभिषा नक्षत्र होगा, राहु का नक्षत्र, राहु ही ग्रहण लगा रहा है। यानी यहाँ पर जो घटनाएं होंगी ये बहुत ज़्यादा इस समय घटनाओं के हम घेरे में हैं, इस समय हम आपदाओं के घेरे में हैं, बड़े जान माल के नुकसान की तरफ हैं हम लोग। तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना, पूजा भक्ति, थोड़े अपने नियमों पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रही बात अगर कि हम राशियों की बात कर लेते हैं, तो कर्क राशि में ग्रहण पड़ने से यानी प्रथम भाव में, जिनकी कर्क राशि है उनके प्रथम भाव में है, जिनकी मिथुन राशि है उनके दूसरे भाव में है। दूसरा भाव भी ये
आपके धन का भाव होता है, ध्यान रखिए, आपके कुटुंब का भाव, आपकी वाणी का भाव होता है। तो यानी कुछ राशियों पे ज्यादा इम्पैक्ट इसीलिए रहने वाला है चाहे उनके उस जगह खास पे, भाव चाहे उस जगह पे ग्रहण पड़े या ना पड़े। मान लीजिए भारत में तो शायद हमें दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ नहीं, देखिए भारत में नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें सूतक भी मान्य नहीं होता है। लेकिन जिन एरियाज में, जैसे फॉर एग्जांपल ये उत्तर के एरिया में पड़ेगा, नॉर्थ एरिया में, तो नॉर्थ की राशि कहा जाता है कर्क राशि को, तो वो एरिया ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन फिर भी हम एक चीज जरूर कहेंगे खुशबू जी, यहाँ पर हम और भारत में और विदेशों में जब हम जाते हैं तो हमारा लैटिट्यूड का फर्क आता है, लेकिन चंद्रमा थोड़ी ना बदल जाता है। चंद्रमा तो एक ही चंद्रमा है, सूर्य एक ही सूर्य है, वो पीड़ा अवस्था में 45 डेज की अवधि तक रहता है। अब जैसे हम सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि के 12th हाउस में हो जाएगा, तो 12वां भाव जो होता है वो लॉस का भाव, हॉस्पिटल का भाव है, तो उन्हें ज्यादा इस समय पैनिक अटैक आएंगे, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ट्रिगर हो जाएंगे छोटी छोटी बातों में। कन्या राशि के, क्योंकि कन्या राशि और सिंह राशि की इसलिए क्योंकि सिंह के स्वामी सूर्य, कन्या के स्वामी जो है वो बुध है, ये दो जो ग्रह है ये बहुत पीड़ा अवस्था में जाने वाले हैं। फिर हम धनु राशि की बात जरूर करें, धनु और मीन की, क्योंकि वो गुरु की राशि है जो कि कर्क में इस समय चल रहे हैं, तो यानी बुध भी पीड़ित, सूर्य भी पीड़ित और गुरु भी पीड़ित। जब ये सारे प्लेनेट इस समय पीड़ा अवस्था में है तो इन राशियों को खास करके सावधानियां रखनी है। अदरवाइज आपकी छोटी छोटी बातों से आप ट्रिगर भी होंगे। लेकिन अगर हम देश वाइज इस समय चलते हैं तो हमारे देश में कहीं ना कहीं बड़े लेवल की घुसपैठ, बड़े लेवल के कुछ ना कुछ आतंकी संकेत इस समय जो है वो ज्यादा देखने को आप मिल सकते हैं। और हाँ, मंगल और राहु की भी स्थिति ठीक नहीं है, तो हमारा जैसे किसान वर्ग है या हमारे युवा हैं, ये बड़ी जल्दी छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर होकर के जल्दी सड़क पे उतरने वाले हैं। अगेन ये बड़े रिटेलिएशन के मूड में आएंगे, तो ये ग्रहण कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाला है। ठीक है। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, मेरा एक सवाल ये भी है, जैसे मैं पूछ भी रही थी जीतू जी से भी, कि जहां तक मैंने ये पढ़ा है कि ये जो ग्रहण है वो कई कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल पूरा दिखेगा, मतलब बिल्कुल 1.5 से 2 मिनट बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा और तो सर ऐसा भी होता है क्या आचार्य राज मिश्रा जी कि जहां पर ये इस तरीके से दिखेगा वहां इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, और जहां फिर मतलब जैसे जैसे उसका इंपैक्ट कम होगा जैसे जैसे वो दिखना कम होगा? जी, डिपेंड करता है कि उसका ड्यूरेशन कितना है, कहां पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। ये आपका बिल्कुल सही है कि इस प्रकार की कंडीशन होने वाली से कितना इंग्लैंड में दिख रहा है, कितना रूस के अंतर्गत दिख रहा है, कितना फ्रांस में दिख रहा है, कितना इटली में दिख रहा है, जहां जितना ज्यादा वो ग्रहण दिखेगा वहां उतना ज्यादा। अच्छा, एक और बड़ा डिफरेंट चीज है खुशबू जी, ये बहुत ध्यान रखने वाला विषय है और शायद इस पर डिस्कशन कम होता है। ग्रहण का इंपैक्ट कब पड़ेगा वो भी डिपेंड करता है कि जिस कंट्री में ग्रहण पड़ रहा है उस कंट्री की जो टाइमिंग है वो क्या है। लाइक जिस कंट्री में सूर्य उदय से लेकर 4 घंटे के अंदर ग्रहण पड़ा है, वहां जो सूर्य ग्रहण का इंपैक्ट है वो 1 महीने से लेकर के और 4 महीने तक के अंदर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का जो इंपैक्ट है वो 1 साल तक, चंद्र ग्रहण का जो इंपैक्ट है वो 1 महीने तक पड़ता है। तो अगर मान लिया जाए कि 1% मैं मान लेता हूं कि इंग्लैंड में जो ग्रहण हुआ वो सूर्य उदय के 4 घंटे के पहले हो गया। अच्छा। अब इस परिस्थिति के अंतर्गत इंग्लैंड में जितनी घटनाएं घटित होनी है, लाइक जैसे मैं अगर इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड का जो लग्न है वो तुला है, इंग्लैंड के 10th हाउस में है। इस ग्रहण से इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन की संभावना निश्चित रूप से, ध्यान रखिएगा, वहां सत्ता परिवर्तन और रूलिंग पार्टी के लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टीज आने वाली हैं। तो वहां पर अच्छा, पाकिस्तान के लिए क्योंकि ये जो अगला चंद्र ग्रहण है वो पाकिस्तान में है, जब आप वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो अगला चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है वो अमेरिका में भी है, वो ईरान में भी है, वो पाकिस्तान में भी है, वो सऊदीया में, यहां है ये ग्रहण, क्योंकि ये लोग आपस में अभी टकरा रहे हैं। तो ये बहुत चांस है नेक्स्ट ग्रहण के बाद जो 1 महीने का समय होगा वो हमें डिसाइड करना होगा कि किस जगह पर किस टाइम में पड़ रहा है। वो 1 महीना बहुत डेंजरस होगा आफ्टर ग्रहण, वहां पर इस प्रकार के चांसेस हैं कि कुछ बड़े विस्फोट या बड़े युद्ध की तैयारी की जाए, इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। मैं अपने उस टॉपिक पर आता हूं जहां मैं आपको बता रहा था कि ग्रहण का समय कैसे डिसाइड किया जाता है। तो जिस कंट्री में 4 घंटे के अंदर सूर्योदय से हुआ वहां 5 महीने तक उसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अब वही ग्रहण जो है अगली कंट्री में सूर्य उदय के 4 घंटे बाद लग रहा है,
भाई हर जगह का सूर्योदय डिफरेंट है ना, तो उस कंट्री में उसका इंपैक्ट 4-5वें महीने से लेकर के और 8वें महीने के बीच में पड़ेगा। और अगर अगली कंट्री में उसी समय सूर्यास्त हो रहा है जब वो ग्रहण घटित होने जा रहा है तो 8 से 12 महीने में होगा। लेकिन चंद्र ग्रहण के लिए डिफरेंट नियम है। अगर पहली रात्रि के पहले प्रहर के अंतर्गत अगर ग्रहण ऋतु हो रहा है तो 10 दिन के अंदर उस ग्रहण का इफेक्ट उस कंट्री के अंदर पड़ जाएगा। इसी प्रकार अगर बीच में है तो फिर वही 10 से 20 दिन और फिर 20 से 30 दिन ये नियम होता है। ग्रहण बहुत साइंटिफिक है। रूस सोवियत संघ ने मनोरमा जी 200 ग्रहण पर रिसर्च किया है, ध्यान रखिएगा 200 ग्रहण से क्या इंपैक्ट होता है। और ये साइंस कहता है कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन आता है, उस समय ग्रहण आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। रूस ने रिसर्च करके ये पाया कि 56% जो ग्रहण हुए हैं वो अमावस्या या प्रतिपदा या चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा और चतुर्दशी, इन 4 दिनों के अंतर्गत 200 ग्रहण पर रिसर्च किया गया। 56% जो ग्रहण पड़े वो इसी समय पर पड़े। तो ग्रहण का इंपैक्ट ना पड़े इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कब कहां पड़ेगा, कितना पड़ेगा, वो आपका वाला प्रश्न कि वहां पर ड्यूरेशन कितनी है ग्रहण की, क्या परिस्थितियां, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा देखिए आचार्य जी, तो जी एक बात ये भी है कि अभी दुनिया इतनी डिफिकल्टीज से चल रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर माफ कीजिएगा इजराइल, ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं तो तकलीफें यहीं पर ही है। हालांकि ईरान सबसे ज्यादा नुकसान में रहा है, भले ही वो माने ना माने, लेकिन भारत भी उससे इफेक्टिव हुआ है। ऐसे में ये जो ग्रहण है वो इन चीजों को और कितना बढ़ावा देते हैं क्या, इस तरह की युद्ध जैसी चीजों को? देखिए ट्रिगर करते हैं सीधा। अगर हम कहें कि कहते हैं ना आग में घी ढलने वाला मैं काम वही कर कह रही देते थी हैं। कि 2 बढ़ावा ग्रहण देता है। जब भी आते हैं तो ये आग में घी ही डलता है। ईरान की अगर हम बात करते हैं तो 6ठे भाव में ये ग्रहण पड़ेगा। अब 6ठा भाव जो है ये डिफेंस है हमारा, है ना, तो डिफेंस को कहीं